जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल और करम से, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मेरी वापसी है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से क्लिप बना लिए हैं वीडियो के, क्योंकि मेरा लाहौर का और मरी और रावलपिंडी का मामूल बन गया आना जाना। कोई भी खुशी गमी आती है तो मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। तो बच्चे वगैरह तो काम कर रहे हैं, मियाँ साहब इस्लामाबाद होते हैं, तो फिर मुझे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है, यहाँ पे नाश्ते का बनाया है। और यकीन करो जब मेरे मियाँ ये नाश्ता करते हैं तो मैं खुद जाती हूँ करने, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है कि ये यकीन करो 18-19 साल हो गए हैं इनको इस तरह होटल का खाना, और बड़ा दुख होता है। घर का खाना कुछ और होता है, बाहर का कुछ और होता है। फिर हार्ट पेशेंट हो तो उनके लिए और ही मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह पाक इन्हें से तंदुरुस्ती दे, जिनकी दे, और अपने सामान में रखे, और हमारे सिर के ऊपर हमेशा इनका साया सलामत रहे। और यहाँ फिर मैंने जो सब्ज़ी वगैरह ली थी तो मैं वो बनाने लगी हूँ। और ये मेरी बेटी का तीसरा मोबाइल है, और ये मेरी बेटी एहतियात नहीं करती बिल्कुल चीज़ की, तो ये तोड़ देती है। तो ये इसका और मेरा एक ही दिन आया था, एक ही दिन हमने जो है ना इस्तेमाल किया था, और इसने जो है ना इसका ऑपरेशन करके बिल्कुल आंदरा शांदरा काट के तो रख दी हैं। तो ये एहतियात नहीं करती, ना ही तो ये कपड़े की करती है और ना ही ये जो इन चीज़ों की करती है, बड़ी बेहतियाती करती है। और अल्लाह पाक ही से हिदायत दे, दुआ कर सकते हैं, क्या करें, बच्ची है। तो यहाँ फिर मैं तोरियाँ काटने लगी थी, तो मैंने कहा चलो तोरियाँ काट लेती हूँ तो अपने व्यूवर के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो छिलके मैंने उतार लिए थे, और ये देख लें अभी अभी जहाज़ गुजर है, इसकी आवाज़ आप सुन लें। तो क्या करें, साथ में सब कुछ चलता है ज़िंदगी के साथ साथ, जहाज़ों को तो मैं मना नहीं कर सकती। ये देखें मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हो रही है, बाहर से आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे फिर यही हमारा बेड है, यही हमारा सब कुछ है। तो मैं कहती हूँ इस बेड ने मेरा बहुत साथ दिया और आगे भी इंशाल्लाह देगा। और कभी मैं सोचती हूँ इसे सेल कर दूँ, और देखने वाले आते हैं, पसंद कर जाते हैं, रेट भी मुका जाते हैं, फिर पता नहीं उनके पास पैसे नहीं होते या उन्हें महंगा मिलता है या क्या आता है, फिर वो जो मुकर जाते हैं। और मैंने एक और बात भी नोट की है कि मुझे लगता है इस घर में कोई चीज़ वगैरह है जो वो चीज़ को सेल नहीं होने देती, और ना ही कोई चीज़ बाहर से अंदर आने देती है। मसला कहने का मकसद ये है कि इस घर में हमें तरक्की नहीं मिल रही। तो ऐसे मुझे बताना, मुझे किसी ने बताया कि कुछ जगह भारी होती है, लेकिन आप लोग भी बताना कि ऐसे ज़िंदगी में होता है। वैसे मैंने कभी आजमाया नहीं है, लेकिन आप बताना अगर जिसके साथ ये मसला होगा तो फिर इसमें कोई सोच विचार करेंगे। तो या फिर मैंने कहा चलो कर करके तो आपके साथ शेयर करें। तो यही होता है ज़िंदगी का मामूल का। तो बीच में हिम्मत आ जाती हूँ, वीडियो छोड़ देती हूँ, फिर हिम्मत बहाल करके फिर शुरू हो जाती हूँ। तो यही सोच के कि मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, यही जो घर की रूटीन रोज़ाना की होती है वही शेयर करनी होती है। तो चलो किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी, तो ना हुआ तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में मेरा रब रखे उसका शुक्र है। कोई पता नहीं ज़िंदगी आज है कल नहीं है, तो किस लिए इंसान इतना लंबा सोचे। रात का मिला तो अल्लाह का शुक्र है, सुबह का मिला तो अल्लाह का शुक्र है। तो फिर दिल बड़ा करके शुरू हो जाती हूँ। और इस वीडियो से एक मुझे फ़ायदा हुआ कि जो इंसान फजूल सोच में होता है या डिप्रेशन में होता है या कोई और मसला फालतू टाइम ज़ाया करता है, वो नहीं होता इंसान। एक जो वो कहते हैं ना पंजाबी में आड़े लगा होता है, वही मिसाल होती है। और इंसान जब वीडियो ओपन करके देखता है तो बड़ी खुशी होती है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ या मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ। तो बस ऐसे ही देखे तो ज़िंदगी के दिन इंसान पूरे कर लेता है। और ये जो महंगाई जा रही है या ये जो हालात मुल्क के जा रहे हैं, इसमें कौन खुश रह सकता है? वही रह सकता है कि जो एक टाइम की खा के दूसरे अल्लाह पे छोड़ दे। और हमारी ये जो मिडिल क्लास है या दूसरे ये सोचते हैं सुबह ये करना है वो करना है, तो होता वो ये जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन सोच तो एक इंसान के साथ होती है। तो वो कहते हैं ना छोटा बच्चा होता है तो वो भी ना रोए तो माँ दूध नहीं देती, वो भी लालच में लगी रहती है कि चलो मैं ये काम कर लूँ वो कर लूँ। तो वो वाकई भी मिसाल सही है। तो पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी, तो जब मैं माँ बनी और मेरे ऊपर जो काम आया है और जो मैंने देखा है कि मेरी कोशिश यही होती थी कि जितनी देर बच्ची और बच्चा सोया रहे तो मैं काम कर लूँ, या एक दफ़ा रो लिया 2 दफ़ा रो लिया तो मैं इतनी तवज्जो नहीं देती थी। जब देखती थी कि आप ज़्यादा रोने लग पड़ा है तो फिर काम छोड़ के तो फिर उसे जो है ना फीडर बना के देती थी। तो यही होता है इंसान का, यही ज़िंदगी का होता है कि पास एक आस पे ज़िंदगी गुजारी जाती है, एक उम्मीद पे ज़िंदगी गुजारी जाती है।
और अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छे दिन के साथ इंसान जो है ना ज़िंदगी दोबारा शुरू कर लेता है। और ज़िंदगी की परेशानियों की तरफ देखो या मजबूरियों की तरफ देखो तो फिर तो इंसान का जीना एक मिनट भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने ये जो है ना काम धंधा लगाया हुआ कि इसके साथ इंसान भूल जाता है और अपनी ज़िंदगी बसर कर लेता है। कोई रो के करता है, कोई हंस के करता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है। ये मेरे रब के रंग है। तो इसी तरह बस चलता फिरता रहता है। तो यहाँ पे बस यही होता है। तो भाई जो आते हैं तो वो एक इधर हमारी बाजी शादिया है, वो उनके साथ बड़ी बहस करती है कि भाई बाहर इतने की चीज़ मिल रही है, आप इतने की दे रहे हो। तो वो देखो सुबह मंडी जाते हैं, मंडी से आके रेडी पे चीज़ें सेट करते हैं, सेट करके फिर गली बाज़ारों में वो फिरते हैं, आवाज़ लगाते हैं इस गर्मी में, इस मौसम में। तो अगर उनको 10-20 रुपए ना बचे तो वो बच्चों को रोटी कहाँ से देंगे। लेकिन मुझे तो महंगी नहीं लगती, क्योंकि मुझे दरवाजे के आगे आके मिल जाती है, मुझे बाज़ार में नहीं घूमना पड़ता, बहस नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पे दे देते हैं तो मुझे कोई नहीं है, इतना चलना है, टाइम ज़ाया करना है, धूप में खपना है, या रास्ते में मिल कर कोई गप शप लगानी है, फिर शापर उठाने हैं, फिर कंधों को तकलीफ़ देनी है। उससे बेहतर है कि दरवाजे के आगे चीज़ मिल जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस भाई से मैं 2 दिन की हफ्ते की सब्ज़ी ले लेती हूँ, लहसुन वगैरह, अदरक, इस तरह की चीज़ें वो फिर पीस के रख लेती हूँ। तो बच्चियों के लिए भी, मेरे लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक बेटी है, एक मैं हूँ काम करने वाली। बहू का आपको बताया था कि उसके घर खुशी आने वाली है, उसे हम काम करने नहीं देते इतना। तो इसलिए आप दोनों ही तो फिर जो उसे चीज़ पसंद आती है वो बना लेती है, हम बना लेते हैं, तो चीज़ तैयार होती है। कोई मेहमान आ जाता है तो मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए जो ना हर चीज़ में 2 दा के, तो ये भिंडियाँ भी ली थी तो ये भी मैंने कहा 2 हांडियाँ बन ही जाएंगी, या शायद 3 भी बन जाए। और ये टमाटर मैंने लेकर रखे थे तो मुझे याद नहीं थे, फ्रीज़ किए हुए थे। तो मैंने कहा ये मिर्चें डाल के इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालेंगे। तो ये कीड़ा कद्दू भी लिए थे, तो ये प्याज भी था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और आजकल प्याज से ही नहीं आ रहा, चीनी प्याज आ रहा है वाइट, और ऑयल बहुत ज़्यादा लेता है। और ये मेरे बेटे को कहा कि मुझे जो है ना ग्राइंडर कर दे और पेस्ट बना के रख लो, 2-2 चमचे डाल के, तो इंसान जो है ना टाइम पास कर लेता है। और यहाँ पे मैंने तोरियाँ बनाई हैं, और तोरियों के ना पूछे मुझसे, हरी मिर्चें ज़्यादा डाल गई हैं। और यकीन करो रात को हमने खाना भी नहीं खाया, इतनी मुझे भी महसूस हुई हैं, बच्चों को भी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। तो ये मैं जा रही थी छत पे बच्चों की क्लास लेने, इबरार की और साको की। इन्होंने मुर्गे तोते तो रखे हुए हैं और मेरी छत इन्होंने बहुत गंदी की हुई है। और मैं गर्मी की वजह से ऊपर नहीं जाती है कि मेरे घुटनों को दर्द होता है, लेकिन कभी कभार मुझे मजबूरी के तहत जाना पड़ता है। तो फिर देखना ये गर्मी ख़त्म होगी तो मैं ख़ुद छत साफ़ करूँगी और इनकी सही पिटाई करूँगी। तो बस लाड प्यार इतना ही होता है। आपको पता है ज़्यादा लाड प्यार करो तो बच्चे ख़राब हो जाते हैं। इन्हें पता है माँ ऊपर आती नहीं है, आंटी आती नहीं है, तो हम जो मर्ज़ी करें। और आज इनकी देखो मैं शामत लाने लगी हूँ, तो बोली हूँ कि ये मेरी छत की क्या हालत आपने की हुई है। तो आगे से दोनों हंसने पड़े। एक दिन तो कहा मैंने इन्हें जो है ना मुर्गा बनाऊँ, फिर मुझे तरस आ गया। लेकिन एक दिन मैं इनके साथ ऐसा करूँगी, कान पकड़ाऊँगी तो इन्हें पता चलेगा। तो ये बीबी रानी जुलेखा भी बैठी हुई है, ये भी आगे से हंस रही है। मैंने कहा तुझे नहीं पता था कि इसको बोलूँ छत साफ़ कर दे, तो कितना इंसान बुरा लगता है। और ये मुर्गी है और साथ ही ये कबूतर, तोते, सब कुछ मिक्स है। तो इंसान चीज़ें रखे, उनकी हिफाजत भी करे, सफाई सुथरा के भी रखे। आपको पता है मच्छर इतना ज़्यादा होता है, हर कोई बीमार हो रहा है, तरह तरह के वायरस आ रहे हैं। तो ये मुर्गे या फंडोल, मैंने कहा शायद को मुर्गियों की अंडे वगैरह देंगे तो चलो खा के मैं भी जान बनाऊंगी। लेकिन ये मुर्गे हैं, इन्होंने लड़ाई के लिए लेकर आए हैं, इन्होंने इंडिया और भारत की जंग फतह करनी है, इसलिए ये लेकर आए हैं। तो इसलिए आज मैं चढ़ी हूँ तो थोड़ी बहुत इनकी क्लास ली है। तो फिर ये जो है ना मेरा ख्याल है दोनों लगे हुए थे छत के ऊपर, तो मैं नीचे आ गई थी, फिर मगरिब हो गई थी। तो फिर इंशाल्लाह एक दिन मैं लगाऊंगी और छत को मैं देखना ऐसे चमकाऊंगी। और जो छोटा कमरा है उसमें मैं सफेदी भी खुद करूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और सेटिंग करूंगी इंशाल्लाह। सिर्फ मैं गर्मी का इंतज़ार कर रही हूँ और बहू बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उसे सही सलामत ठीक ठाक कर दे। तो फिर बिल्कुल मैं ईजी हो के जो काम शुरू करूँगी। आपको पता है ज़हनी टेंशन हो तो फिर उस काम का मज़ा नहीं आता। और ये हमारी बिल्ली माशाल्लाह ये तीसरी दफ़ा बच्चे देने वाली है। और मेरे घर जो है ना एक मुर्गी है, उसका भी चिल्ला पड़ने वाला है, उन्होंने अंडे रखे हुए हैं। और बिल्ली का भी पड़ने वाला है और बहू रानी का भी पड़ने वाला है। देखो मैं कितनी लकी हूँ, कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर नए नवेले
जो मेहमान आने वाले हैं, और अल्लाह पाक सबके घर को इसी तरह हरा भरा रखे। और यहाँ मैं गोश्त चढ़ाने लगी हूँ, थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो आज देखना मैं गोश्त किस तरह बनाती हूँ। मैंने हर चीज़ डाल देनी है और प्रेशर लगा देना। और गर्मी इतनी शदीद है कि यकीन करो चूल्हे का नाम लेने का दिल नहीं करता। और जब पेट रोटी मांगता है तो फिर मजबूरन चूल्हे के पास आना पड़ता है, क्या करे, खाए बगैर गुजारा नहीं है। और बच्चे बोल रहे थे कि बाज़ार से ला दूँ, मैंने कहा मैं भूखी रह लूँगी लेकिन बाज़ार का नहीं खाऊँगी, तो इसलिए मैं खुद ही कुर्बानी का बकरा बनती हूँ, चूल्हे के आगे जाती हूँ तो खुद ही बनाती हूँ। और सब चीज़ें मैं डाल दूँगी, डाल के तो प्रेशर कुकर मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना है उसे मैं बंद कर दूँगी, तो खुद ही 1-2 सीटियों के बाद मेरा सालन बन जाएगा और रोटी खानी या खा लेंगे। और माशाल्लाह अच्छा बना है। और ये आप देखो डालने लगी हूँ, हर चीज़ डाल के पक्खे के नीचे चली जाऊँगी। और दूसरी बात ये है कि वो जो कल कश्मीर में डोली कह रहे हैं बच्चों के स्कूल के, उसका भी बड़ा मुझे अफसोस और दुख हुआ है, लेकिन इंसान दुआ कर सकता है, क्या कर सकता है। और उस बचाने वाले को सलूट है और इसकी हिम्मत है जिसके दिमाग में ये बात आ गई और बाहिफाजत बच्चों को उन्होंने निकाल लिया ऑपरेशन के साथ। और यही अगर पहले ये बंदा आ जाता तो काम हो जाना था, लेकिन टाइम कह रहा है ना, जिस टाइम पे अल्लाह पाक का हुक्म होगा वही बात होगी। लेकिन वो बच्चे सुबह 7 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक वो बेचारे जंगल में रहे हैं, तो हिम्मत है उन बच्चों को भी सलूट है, लेकिन उस बचाने वाले को भी सलूट है और आर्मी को, सबको सलूट है। हमारे सब बहन भाई हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो गलती खुदा यार इंसान से हो जाती है, तो अल्लाह पाक सबको मेरे समेत हिदायत दे। तो अल्लाह पाक किसी के बच्चे को कुछ ना करे, दुश्मन का जो बच्चा है अल्लाह पाक उसकी भी खैर करे। और औलाद का दुख अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। और औलाद हंसती खेलती रहे, मुस्कुराती रहे तो माँ बाप के लिए अच्छी है। तो दुख तकलीफ़ आई तो माँ बाप जो है ना जिंदा मर जाते हैं, तो उनकी खुशियाँ सब बच्चों के साथ होती हैं, बच्चे ये चीज़ समझे ना समझे। जी तो यही थी आज की मेरी वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना ना भूलना। और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और एक आज मेरी जो है वीडियो उन्होंने देखी है, अल्लाह पाक उनका भी चैनल ग्रो करे, उनको भी तरक्की दे, और बड़ी खुशी हुई है। और उनका नाम अभी नहीं लेती, फिर लूँगी।